हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेक्ट एचटीसी 5400 का कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। मतलब ऑल पैरामीटर का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट में यानी कि फ्रंट पैनल पे की रहता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पे एक रीसेट की रहता है और हमारे इसको सेट की भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा साइड में एक की है, एक हमारा दूसरा जो रहता है वो सेट की 2 नंबर रहता है और सेट की 1 यानी कि डाउन की भी बोलते हैं और साइड की भी बोलते हैं और इसको हमारा डीएसपी है उसको अप की बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर सेटिंग करते हैं तो उस टाइम हमारा काम में आता है। उसके बाद हमारा एस एच एम देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा सेकेंड मिनट आवर्स रहता है और नीचे हमारा सेट वैल्यू रहता है, ऊपर हमारा प्रोसेस वैल्यू रहता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा 1 और 2 जो रहता है, आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो साइड में आप देख सकते हैं कि जो हमारा 1 और 6 रहता है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर का जो कंट्रोलर का जो सप्लाई कर रहता है कुछ इस तरह से पैरामीटर रहता है। उसके बाद 1 और 6 हमारा जो रहता है वो कंट्रोलर को हमारा फेज और न्यूट्रल देने के लिए रहता है। उसके बाद हमारा 2 और 3 ये हमारा 3 कॉमन रहता है और 2 जो हमारा रहता है एनो रहता है, यानी कि हमारा रिले नंबर 1 का रहता है। उसके बाद हमारा जो 5 रहता है वो कॉमन रहता है और 4 हमारा एनो रहता है जो कि रिले नंबर 2 का रहता है। उसके बाद 10 हमारा यहाँ पे कॉमन रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 7, 8, 9 यानी कि हमारे इसमें हमारा 8 कॉमन रहता है और 9 हमारा स्टार्ट के लिए रहता है और 7 हमारा रीसेट के लिए रहता है। तो कुछ इस तरह से पैरामीटर रहते हैं फ्रेंड, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम रहता है। और बैक साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम दिया रहता है जो कि आप अच्छे से इसको नंबर पढ़ के आप वायरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फ्रंट की रहता है यानी कि फ्रंट पैनल रहता है, तो उसके बाद हमारा जैसे कि मैंने यहाँ पे फेज न्यूट्रल सप्लाई दे दिया है। अभी हम लोग इसका प्रोग्रामिंग में इंटर करेंगे, तो इंटर करने के लिए पहले हम लोग इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको सप्लाई इसका ऑन किया। अब यहाँ पे लाइट बंद कर देते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम में इंटर करने के लिए हमारा रीसेट की और हमारा डीएसपी की यानी कि अप की को दोनों को एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, प्रोग्राम में इंटर कर जाएँगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को एक साथ प्रेस करके रखें तो प्रोग्राम में इंटर कर देंगे। अभी फर्स्ट में हमारा आता है लॉक। लॉक में यहाँ पे क्या रहता है फ्रेंड कि लॉक इसका जैसे कि लॉक आपको पता रहना चाहिए। इस कंट्रोलर का लॉक है 2727। तो यहाँ पे हमारा 27 और 27 इंटर करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा साइड करने के लिए हमारा साइड की प्रेस करेंगे, जैसे कि इस जो हमारा सेट 1 है उसका की। तो यहाँ पे आ गया सेकंड पे, यहाँ पे हमारा 7 डालेंगे। अब यहाँ पे 7 डालने के बाद फिर से हम लोग साइड की पे जाएँगे, साइड की को फिर ड्रैग करेंगे और साइड में आएँगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, उसके बाद फिर से हमारा 7 डालेंगे, यानी कि 2727 इसका हमारा पासवर्ड है, यानी कि हमारा इसको अगर डालने के बाद ये हमारा ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे सेट की दबाएँगे तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन फ्रेंड, यहाँ पे हमारा आ जाता है पहले फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ये बेसिकली हमारा 2 टाइप के काउंटर रहते हैं, यानी कि ये हमारा जो कंट्रोलर है वो 2 टाइम पे काम करता है। एक तो काउंटर में काम करता है और नहीं तो 2 टाइमर में। तो यहाँ पे हमको टाइमर में क्या रहता है फ्रेंड कि टाइमर हमारा टाइमिंग काउंट करता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा मतलब टाइमिंग चलता है। और वहाँ पे जो हमारा काउंटर रहता है तो काउंटर हमारा पल्स काउंट करता है। पल्स मतलब क्या होता है कि सेंसर जो है वो पल्स काउंट करता है, यानी क्वांटिटी काउंट करता है। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है कि अगर आपको टाइमर में करना है तो टाइमर में सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर काउंटर में करना है तो काउंटर में। जैसे कि हमारा ये टाइमर है और ये हमारा काउंटर है, तो हम लोग सबसे पहले काउंटर के देखने वाले हैं कि काउंटर हमारा कैसे काम करता है और इसका पैरामीटर क्या रहते हैं। अगर आपको काउंटर में सेलेक्ट करके रखना है, यानी काउंटर में अगर प्रोग्रामिंग करना है तो आपको काउंटर पे लाके यहाँ पे सेलेक्ट करके आप प्रोग्रामिंग में इंटर करना पड़ेगा। तो यानी कि वो आप अगर काउंटर पे करेंगे तो काउंटर ही चलेगा, यानी काउंटर का आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा काउंटर रहता है और टाइमर रहता है। अब यहाँ पे हमारा काउंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीसेस में काउंट करता है, यानी कि वो पल्स काउंट करता है, उसके बाद हमारा ये चलता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटर का प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी काउंटर का पैरामीटर देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है स्केल। स्केल में क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमारा ये सेटिंग रहता है स्केल का, तो यहाँ पे इनपुट पल्स के रिक्वायर्ड एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका अगर एग्जांपल के देखेंगे तो मान लीजिए कि सेंसर हमारा 100 पल्सेस दिए और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा डिस्प्ले पे 50 ही आए, यानी कि 50 दिखे, तो यहाँ पे ये काम करता है। अगर यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो हमारा जो इनपुट पल्स रहता है उसके बाद स्केल फैक्टर आएगा, फिर डिस्प्ले वैल्यू आएगा। इसका सबसे ज़्यादा यूज हमारा कब होता है, जबकि हम लोग डायरेक्ट हमारा लेंथ, क्वांटिटी, आरपीएम और प्रोडक्शन जैसे एक्चुअल वैल्यू को अकॉर्डिंग हमारा डिस्प्ले करवाना हो तब आता है, यानी कि हमारा ये इसमें पल्सेस काउंट करते हैं, यानी काउंटर के रूप में। अभी हमारा दूसरा जो आ जाता है फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमारा ईपीएन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि इसका काम क्या रहता है कि यहाँ पे हमारा 10 काउंट करता है, यानी कि 10 मल्टीपल करता है। अगर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 10 किए तो 10 आ जाएगा। अगर 10 की पावर 2 किए तो यानी कि हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पे 100 आ जाएगा, यानी कि अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 100 आ जाता है, यानी कि ये 10 के मल्टीपल यानी 10 दी पावर 2 करता है, यानी कि वो हमारा
वो काउंटिंग करता है, मल्टीपल में ऐड करता है। तो ये हमारा दोनों अटैच रहते हैं एक-दूसरे, जो कि पहला पैरामीटर था। उसके बाद आ जाता है हमारा रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे आपका कौन-सा मतलब अगर जैसे कि हमारा 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि 0 पॉइंट अगर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 10 काउंट करना रहेगा, तो 10.0 दिखाएगा, यानी कि 10.0 दिखाएगा। इसी तरह से 3 डिजिट में जाएगा डेसिमल, तो 100.00 दिखाएगा। और अगर 1 रखेंगे तो हमारा 10 के मतलब 10 में जो रहेगा वो अंक रहेगा, वो 10 ही दिखेगा, डिजिट नहीं दिखेगा और डेसिमल नहीं दिखेगा। उसके बाद एसपीडी, यानी कि एसपीडी मतलब क्या क्या होता है कि मैक्सिमम इनपुट स्पीड, यानी कि यहाँ पे हमारा 3 हर्ट्ज़ रहता है, 30 हर्ट्ज़ रहता है और 5K हर्ट्ज़ रहता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि ये आपका कंट्रोलर जो है वो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इनपुट कितना पल्स एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि मान के चलिए, मतलब क्या है फ्रेंड, कि यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपका जो सेंसर हो गया, इनकोडर हो गया, तो वो कितना फास्टली जो आपका पल्सेस है वो काउंट कर रहा है। अगर मतलब आपका फ्रीक्वेंसी अगर 30 हर्ट्ज़ है, तो वो 30 हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेगा, और यानी कि आपको पल्स उस तरह से काउंट करके देगा। यानी कि हमारा ये क्या होता है, टोटल काउंटिंग पे रहता है कि वो पल्स कितना जल्दी काउंट कर रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है काउंटिंग डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे अप है और यहाँ पे डाउन है। तो यहाँ पे अप का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि अप का मतलब होता है कि आपका काउंटिंग अप के स्टार्ट करेगा, यानी कि अप मतलब क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट करेगा, और डाउन रहेगा तो हमारा क्या करेगा, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो रहता है कि हमारा काउंटिंग डायरेक्शन रहता है कि आपको काउंटिंग कैसे कराना है, 1, 2, 3 करना है या फिर 3, 2, 1 कराना है, उल्टा करना है या सीधा करना है। उसके बाद आ जाता है रिले 1। तो यहाँ पे हमारा रिले 1 में आ जाता है ऑन डिले और इंटरवल मोड। इंटरवल मोड में क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे हमारा जैसे ही हमारा टाइमिंग स्टार्ट हुआ तो वो काउंटिंग करने स्टार्ट कर देता है। पर ऑन डिले मतलब क्या होता है कि जब आप टाइमिंग काउंट हो गया, यानी कि हमारा स्टार्ट करने के बाद उतना टाइमिंग काउंट करेगा, उसके बाद हमारा वो स्टार्ट होगा काउंटिंग करना है। मतलब कि उतना टाइम होने के बाद, ऑन होने के बाद मतलब डिले करता है, डिले करने के बाद हमारा काउंटिंग स्टार्ट होता है, और इंटरवल में हमारा जैसे ही बटन स्टार्ट किए तो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिले 2। रिले 2 में हमारा क्या रहता है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो ऑन डिले रहता है, इंटरवल मोड रहता है और बैच रहता है। तो इंटरवल मोड और ऑन डिले में तो सेम जैसे कि मैंने आपको बताया, पर यहाँ पे जो बैच रहता है, तो बैच को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर रहता है बैच का। और ऑन डिले इंटरवल मोड तो दोनों में हमारा सेम रहता है। और इसमें ये भी फीचर रहता है कि आप रिले 1 और रिले 2, यानी कि आप दोनों फंक्शन को अलग-अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए, तो दूसरा आपका सोलेनॉइड से और इसके लिए ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बैच रहता है, बैच का मतलब ये रहता है कि आप दोनों रिले 1 और रिले 2 के यूज़ कर सकते हैं। तो रिले 1 और रिले 2 जब यूज़ करेंगे, तो उस टाइम में आपका क्या होता है कि उस टाइम हमारा जो कि ये मतलब टोटल मिला के फ्रेंड कि ये ऑटोमेशन में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रन मोड, यानी कि रन मोड में हमारा जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रन मोड हो जाएगा। तो रन मोड में क्या होता है कि ओवर रन होता है और नॉन ओवर रन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मान के चलो आप कि यहाँ पे हमारा जो 98, 99, 100, 101, 102, 103 रहता है, यानी कि ये हमारा हो जाता है ओवर रन मोड में, यानी कि वो ये ओवर जाने लगा है, यानी कि हमारा सेट पॉइंट कितना है 100 है, पर वो 101, 102, 103 चला जाता है। पर अगर वहीं पे आपने अगर सेट किया है 100, तो यहाँ पे नॉन ओवर रन करेंगे, सेट करेंगे तो हमारा 100 सेट किया हुआ, तो 98, 99, 100 तक ही जाएगा। उसके बाद आ जाता है, ये आ जाता है ऑपरेटिंग मोड। ऑपरेटिंग मोड में यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रहता है डिले रहता है, उसके बाद हमारा रहता है ऑटो रीसेट रहेगा, उसके बाद आ जाता है टाइम पल्स रिपीट। यानी कि ये क्या होता है कि डिले का मतलब क्या होता है कि जो अपना सेट किए हैं जैसे कि हमारा ऑटो रीसेट हो जाता है, तो अगर सेट पॉइंट रहेगा 10, तो ये क्या करता है कि हमारा ऑटो रीसेट मतलब क्या होता है कि 1, 2, 3 यानी कि 10 तक जाएगा, फिर रिले ऑपरेशन करेगा, यानी कि ऑपरेशन में जाएगा, उसके बाद काउंटर रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसके बाद फिर से अगेन वो काउंटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो टाइम पल्स में देखेंगे, तो ये टाइम पल्स में रिपीट करते रहता है, यानी कि ये सेट पॉइंट क्या करता है हमारा, ये आगे चलते रहता है। और उसके बाद आ जाता है फ्रंट पैनल बैच रीसेट, यानी कि बैच, ये फ्रंट पैनल बैच रीसेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि बैच हमारा मान के चलिए तैयार हो गया, अगर यहाँ पे यस रखते हैं, तो यस रखने के बाद क्या होता है कि फ्रंट पैनल से हमारा बैच का वैल्यू रीसेट किया जा सकता है, और नो रखेंगे तो फ्रंट पैनल बैच रीसेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे रीसेट उसको नहीं कर सकते। यस करेंगे तो आपको फ्रंट पैनल से बैच वैल्यू रीसेट कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एफपीआर, यानी फ्रंट पैनल रीसेट। अगर यस रखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट पैनल में से, यानी कि फ्रंट जो की रहता है उससे आप रीसेट कर सकते हैं। अगर नो रखेंगे तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा, आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रहेगा पावर ऑन रीसेट, यानी पीओआर। अगर नो रखते हैं तो पावर जाने के बाद क्या होता है कि हमारा रीसेट नहीं होगा, अगर यस रखते हैं तो रीसेट हो जाता है, यानी कि जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रखना चाहिए फ्रेंड।
अभी हमारा यहाँ पे जो काउंटर का प्रोग्रामिंग था वो हमारा एंड होता है। अब यहाँ पे चालू होगा हमारा ये टाइमर का प्रोग्रामिंग, यानी कि पहले हम जो काउंटर का प्रोग्रामिंग कर रहे थे, पैरामीटर सेटिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारा टाइमर का प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर रहता है फ्रेंड, जैसे कि हमारा जो काउंटर रहता है, काउंटर का जैसे मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अब यहाँ पे हम लोग टाइमर का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो टाइमर का प्रोग्रामिंग मतलब हमारा ये 2 टाइप के काम करता है, काउंटर और टाइमर। तभी हमारे टाइमर में फर्स्ट आता है यानी कि हमारा टाइम रेंज। टाइम रेंज आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेकंड रहता है, मिनट रहता है, उसके बाद आवर्स रहता है। तो आप अगर यहाँ पे ड्रैग करते जाएँगे, तो ड्रैग करते जाएँगे तो वहाँ पे हमारा नीचे आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करेंगे, तो मिनट में आ गया, उसके बाद यहाँ पे आवर्स में आ जाएगा, यानी कि हमारा सेकंड, मिनट और आवर्स में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आप अगर इसको ड्रैग करेंगे तो आपका डेसिमल डिजिट हटते जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मिनट, सेकंड और आवर्स, यानी कि इंडिकेटर भी लगता है। एच पे आया यानी कि आवर्स पे आया तो इंडिकेटर लगेगा, सेकंड पे आया तो आवर्स सेकंड पे लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पे सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग मोड। ऑपरेटिंग मोड में आप क्या-क्या मतलब किस टाइप पे करना चाहते हैं? जैसे रिले 1 में हमारा ऑन डिले, इंटरवल मोड और साइक्लिक ऑन और साइक्लिक ऑफ रहता है। यानी कि हमारा ये साइक्लिक ऑन और साइक्लिक ऑफ और इंटरवल मोड और हमारा ये ऑन डिले रहता है। तो ऑन डिले और इंटरवल मोड तो मैंने पहले बताया था। साइक्लिक ऑन और साइक्लिक ऑफ मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि अगर 1 से 10 तक आपने ऑन ऑफ कर रखा, तो कंटिन्यूअसली वो क्या करता है कि कंटिन्यूअसली चलाना स्टार्ट करता है उसी जगह पे। मतलब हमारा वो साइक्लिंग में रोटेट होते रहता है 1 से 10 तक, फिर से वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। इंटरवल मोड में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अभी हमारा आ जाता है रिले 2। रिले 2 में हमारा ऑन डिले रहता है, इंटरवल मोड रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है साइक्लिंग और एक हमारा इसमें एक्स्ट्रा आता है हमारा बैच का। तो यहाँ पे हमारा बैच इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, कि यहाँ पे हमारा जो मान के चलिए कि यहाँ पर ज़ीरो जो रिले 2 है, उसके पास हमारा रिले 1 के कंपैरिज़न में बैच हमारा जो है वो एडिशनल एक ऑप्शन है, यानी कि बैच मोड जो है एक एडिशनल ऑप्शन आता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ये दोनों रिले को हम लोग मशीन के सीक्वेंस में अलग-अलग काम दिया जा सकता है, यानी कि अलग-अलग काम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। यानी कि एक पे हम लोग ऊपर के तरफ हम लोग ऑन डिले, इंटरवल मोड और हमारा साइक्लिक ऑफ और साइक्लिक ऑन कर सकते हैं। और रिले 1 में, यानी कि जैसे कि हमारा रिले 1 में डायग्राम में भी था, और रिले 2 में हमारा बैच मोड भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि बैच मोड के लिए बटन लगा सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट आ जाता है फ्रंट पैनल बैच रीसेट। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि अगर आपने इसमें यस रखा था, यानी कि यस रखने के बाद क्या होता है कि बैच के वैल्यू कंट्रोलर के फ्रंट पैनल से रीसेट किया जा सकता है, और नो रखेंगे तो ये बैच वैल्यू को रीसेट नहीं किया जा सकता है। मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा कि बैच वैल्यू जो रहेगा वो रीसेट नहीं होगा। अगर यस रखेंगे तो वो इमीडिएटली रीसेट हो सकता है फ्रंट पैनल से। अगर अगर यहाँ पे यस रखेंगे तो बैच वैल्यू रीसेट हो सकता है, नो रखेंगे तो नहीं होगा। अगर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगेन बैच रीसेट। तो यहाँ पे हमारा बैच रीसेट ये डिसाइड करता है कि ये बैच रीसेट कमांड मिलने पे हमारा बैच रीसेट का वैल्यू रीसेट होगी या नहीं होगी। अगर यस रखते हैं तो बैच की वैल्यू इमीडिएटली रीसेट हो जाती है, और अगर नो रखते हैं तो बैच वैल्यू रीसेट नहीं होगा। पर अगर हमारा जो बैच रीसेट तभी प्रॉम्प्ट होता है जबकि हमारा फ्रंट पैनल बैच रीसेट नो हो, यानी कि हमारा फ्रंट पैनल और बैच रीसेट और हमारा जो बैच रीसेट है वो दोनों नो होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे फ्रंट पैनल रीसेट। फ्रंट रीसेट का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर यस रखते हैं तो फ्रंट पैनल से रीसेट होगा, और नो रखेंगे तो नहीं होता है, यानी कि हमारा जो फ्रंट पैनल का की रहता है उससे रीसेट होता है, और अगर नो रखेंगे तो रीसेट नहीं होगा। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलिए कि अगर फ्रंट पैनल के जैसे कि आपका कोई भी वैल्यू है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं रखेंगे यानी नो रखेंगे तो नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीओआर, यानी कि पावर ऑन रीसेट। यानी जैसे मैंने आपको पहला पैरामीटर में काउंटर का पैरामीटर में बताया था, उसी टाइप पे यहाँ भी काम करता है कि पावर आने के बाद हमारा जो वैल्यू रहता है, अगर यस रखेंगे तो वहीं से चालू होता है, और नो रखेंगे तो नहीं चालू होगा, यानी रीसेट हो जाएगा। फिर डिफ़ॉल्ट में हमारा आ जाता है हमारा नो, यानी कि डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रखना चाहिए। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है हमें फंक्शन स्टार्टिंग, यानी कि हम लोग फिर से होम पेज पे आ गए। तो अभी यहाँ पे हमारा जो होम पेज आ गया फ्रेंड, यानी कि होम पेज पे जैसे कि काउंटर और हमारा टाइमर रहता है, तो यानी कि दोनों आपको सेट करना रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिले 1 और रिले 2, यानी कि सेट 1 और सेट 2 रहता है। तो आपका पीछे का आप जो डायग्राम में मैंने दिखाया था कि रिले 1 और रिले 2 पे हमारा कनेक्शन करते हैं, और इसके अंदर ही हमारा प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीछे रिले 1 और रिले 2 पे हम लोग यहाँ पे वायरिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कि जो आपका काउंटर और टाइमर है, अगर आपको जैसे कि इसमें अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप इस वीडियो को देख के अगर आप वायरिंग करना है या फिर मेनू प्रैक्टिकली अगर आप प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन फंक्शन कैसे काम करता है। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि दोनों टाइप के हमें हमारा कंट्रोलर रहता है, जैसे कि हमारा काउंटर रहता है और टाइमर भी रहता है। तो उम्मीद है फ्रेंड इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और इस तरह से आपको अगर पैरामीटर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को हमारे लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी तरह से और भी टाइमर आप
कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग देखना है तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।